माजरत के साथ, अब तो हमारी कौम के हाल इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई किसी के साथ हुस्ने सुलूक करने के लिए तैयार नहीं। न शोहर बीवी को समझने के लिए तैयार है, बीवी शोहर को समझने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही था, सोशल मीडिया पर एक आयशा नाम की लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया और ऐलान करने के बाद उसने नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। आप सब जानते किस बुनियाद पे उसने जान दी? किस बुनियाद पर? जहेज के मुतालबे पर उसने अपनी जान दे दी। ये तो एक आयशा है, एक आयशा जो सोशल मीडिया पर आकर के वायरल हो गई, हमें पता चल गया। मगर न जाने ऐसी कितनी आयशा होगी, न जाने कितनी कौम की बेटियां होगी जो जहेज के मुतालबे पर, जो बाप के अल्लाहु अकबर कमाई को देख करके कि मेरा बाप दहेज मुझे नहीं दे सकता है, इस पर वो खुदकशी करके उसने जान दे दी है। हजारों बच्चियां ऐसी है, हजारों बच्चियां। मगर हमारा मुआशरा बदलने का नाम नहीं लेता। हम तो इतने बिकारी हो गए, इतने बिकारी कि हम तो एक एक चीज अब मांग करके लेते हैं। हाँ, इसलिए कि हमने 25 साल तक सोफा इसलिए नहीं खरीदा, पता है कि बेटी सोफा लेकर दहेज में आएगी बहू। हाँ, हमने पलंग इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे के दहेज में मांग करके पलंग लाया जाएगा। हाँ, हमने पैसे होने के बावजूद गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि दहेज पर मांग करके गाड़ी ली जाएगी। हमने 4 व्हीलर इसलिए नहीं खरीदी कि दहेज पे मांग करके 4 व्हीलर खरीदी जाएगी। नादान, तुझे हुआ क्या? देख तो सही, तुम अपने बच्चे की शादी कर रहा है या अपने बच्चे का सौदा कर रहा है? तेरा ज़मीर कहां मर चुका है? ओ नादान, तू अपने बेटे का सौदा 5 लाख में करता है, तू अपने बेटे का सौदा कभी एक गाड़ी पर करता है, तू अपने बेटे का सौदा चंद स्टील के बर्तनों पर करता है, तो अपने बेटे का सौदा चंद माल पर करता है। ओ नादान, एक गरीब बाप की पसीने की खून की कमाई अगर तूने हड़प करके लिया है, कितने दिन तक जिएगा? कितने दिन तक उससे मौज मस्तियां मारेगा? 5 लाख रुपए लेकर के कब तक मौज मारेगा? चंद दिनों के बाद में वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मगर सुन, अगर तूने किसी गरीब बाप के बेटे की, अल्लाह, गरीब बाप की पसीने की कमाई तूने हड़प की है, तूने मांग करके लिया है, चंद सालों के बाद खत्म हो जाएगी। मगर सुन ले, तूने तो एक बाप को जलील किया है, अल्लाह तेरी कई नस्लों को इस पर जलील कर देगा। इसलिए कई नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। किसी का दिल ना तोड़े, है ना? ये कौन सा निकाह है कि मांग करके लिया जाए? होना तो ये चाहिए कि तू सच्चा गुलाम मुस्तफा बन करके जाता और कहता उस गरीब बाप से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी बेटी चाहिए। इसलिए कि अगर तू इस नीयत से उससे निकाह करता, इस नीयत से कि इस गरीब बाप की बेटी से मैं निकाह करके इसका बोझ हल्का करूंगा, तो खुदा की कसम तो इस नियत से शादी करता, इस नियत से निकाह करता कि एक गरीब बाप का बोझ हल्का होगा। खुदा की कसम, निकाह करके अभी तू इसकी अपनी बीवी को घर में बाद में लाएगा, उस बेटी के कदम घर में बाद में पड़ेगा। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे तेरे लिए पहले खोल देगा। मगर ये कब होगा? जब इस नियत से शादी करेगा। इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हुजूर के हदीस से, जो इस नियत से निकाह करे कि मेरे पास माल आएगा, मेरे पास दौलत आएगी, तो अल्लाह ताला उसे फक्र के अंदर यानी गरीबी के अंदर उसे मुब्तला फरमा देगा। इसलिए निकाह करो, आसान कर दो निकाह, रहम खाओ अपने मुआशरे पे, रहम खाओ। कब तक ये बेटियां सिसकती रहेगी? कब तक बेटियां आंख के अंदर आंसू लाती रहेगी?
इसलिए देखें यार मुआशरा कहां जा रहा है, कहां। और